हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस फिटर वाला में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम 41 से क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर सिस्टम पर आधारित है। RS अग्रवाल मैथ बुक से ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास 931 प्लस 137 प्लस 931 माइनस 138, इनका होल स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, और बटे में है 931 गुना 931, प्लस है 138 गुना 138। यहाँ से क्या पता चलता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही है। आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र को हम खोल देंगे दोस्तों। खोल कर आएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले को खोलेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये बच जाएगा। देखिए, a स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। 2 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या दोस्तों, 2 बचेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 465 प्लस 465 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 465 गुना 415। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये a है, ये b है। अपने दिमाग में क्या मानेंगे, ये a, ये b। तो दोस्तों देखिए, इसको खोल देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है 4ab। 4ab में से 2ab माइनस हो जाएगा, बच जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक, अब a की जगह रख देंगे 465 और b की जगह रख देंगे 415, और माइनस कर देंगे दोस्तों। माइनस करने पर क्या आएगा, 50 आएगा, और 50 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 2500। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 735 गुना 735 गुना 735, और माइनस में है 105 गुना 105 गुना 105, फिर बटे में है 735 गुना 735 प्लस 735 गुना 105, फिर 105 गुना 105। कैसे करना है सोल्व, देखिए दोस्तों, 735 की 3 बार गुना हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ 105 की 3 बार गुना हुई है, माइनस लगाकर b की क्यूब बटे, फिर a की 2 बार गुना हुई है तो a स्क्वायर। ठीक, और फिर क्या है, a की गुना b में हुई है प्लस ab, और फिर क्या है, b की गुना 2 बार हुई है तो b स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस। क्लियर। देखिए, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। a की क्यूब प्लस b की क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस b, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी क्या है, प्लस। और यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, a माइनस बी
और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें माइनस वाले केस में यहाँ प्लस आया हुआ है, ठीक। ऐसे आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे हम, ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला रखेंगे। ए की क्यूब है, ए की क्यूब बन रही है ऊपर, और माइनस में है बी की क्यूब बन रही है। नीचे क्या है, ए स्क्वायर, और ये क्या बनना है, ए बी, और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें दिया गया है। फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ये क्या होता है, देखिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये रख देंगे हम, रखा हमने ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रख दिया हमने। और फिर ये किसका मान होता है दोस्तों, ये होता है, नीचे तो बन रहा है, ये नीचे ये बन रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से और बच जाएगा क्या दोस्तों, ए माइनस बी। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था ये एक फॉर्मूला बन रहा था, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है ए माइनस बी। ये इस फॉर्मूले का हमें मान रखना है, इस फॉर्मूले का मान रखना है दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। इसका हमें मान रखना होता है, और मान रखने पर हमें क्या करेंगे, इसका मान हमने ये रखा और बटे में हमारे पास पहले से ये मौजूद है, तो यहाँ ये संख्या नीचे वाली ऊपर से मैच हो गई, हम काट सकते हैं, गुना में है तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है, ए की जगह 735, बी की जगह क्या है 105, माइनस करेंगे 630, इसका राइट आंसर आ जाएगा 630 क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप नोट पहले ही क्वेश्चन पर आप मार्क कर लेंगे, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 630। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 और माइनस में 680 गुना 320, ठीक। नीचे 3 बार गुना हुई है और यहाँ पर भी 3 बार गुना हुई है, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर जो बन रहा है उसको बना देते हैं। ए की 2 बार गुना हुई है तो ए स्क्वायर, बी की 2 बार गुना हुई है तो बी स्क्वायर, और माइनस में है ए इंटू बी, ठीक। और बटे में क्या है, ए की क्यूब और ये है बी की क्यूब, प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर। इतना तो क्लियर है ना। ऊपर ये हमने यहाँ पर एज इट इज़ रखा यहाँ पर, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ पर हमने रख दिया। अब ये जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या से मैच हो रही है, इसलिए हम काट देंगे। तो बचा क्या, 1/1 ए प्लस बी, ये मान बचा। ए की जगह क्या रख देंगे 680, बी की जगह 320 रख देंगे और जोड़ देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 1/1000। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे कि ए और बी के मान कैसे पता किए। देखिए जो पहली संख्या है ये ए है, जो दूसरी संख्या है ये बी है, तो इसलिए हमने क्या काम किया, दोनों को जोड़ दिया। आप ट्रिक क्या याद रख सकते हैं, ट्रिक ये है इस सवाल में कि यहाँ पर प्लस है, नीचे क्या है, यहाँ पर प्लस है। अगर नीचे आया तो 1/, इन दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट उत्तर, ठीक। आप ये याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है डायरेक्ट। अभी इस सवाल को देखें, अगर इस सवाल में क्या है 963 की 2 बार गुना हुई है, 3 बार गुना हुई है, 963 गुना 963, ठीक। और प्लस में है 137, ये 137 है यहाँ पर, 137 गुना 137 3 बार गुना हुई है, और बटे में है 963 गुना 963 माइनस 963 गुना 137 प्लस 137 गुना 137, ये है। अब आप इसमें ट्रिक क्या याद रख सकते हैं, इसमें ट्रिक ये है, ऊपर में है, ऊपर में इन दोनों को आप जोड़ दो, सीधा उत्तर,
ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर ये ट्रिक आप भूल गए तो फिर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, आप देख रहे हैं एक ही संख्या की 3 बार गुना हुई है, तो इसका मतलब क्या है, a की क्यूब, प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, फिर क्या है b की क्यूब, और बटे में क्या है, इसकी 2 बार गुना हुई है तो a स्क्वायर, माइनस में क्या है, a की गुना b में हुई है a इंटू बी, प्लस फिर क्या है b स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। इसको फॉर्मूले को फिर खोलना है, नीचे मतलब ऊपर जो है, ऊपर ऐसी संख्या बनेगी और उसको हम काट देंगे और बचेगा क्या है, a प्लस बी बचेगा, ऊपर बचेगा a प्लस बी। इसलिए डायरेक्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं, और डायरेक्ट ट्रिक भूल गए तो आप फिर फॉर्मूले से कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 गुना 256, ये क्या कर सकते हैं हम, a स्क्वायर, फिर माइनस 144 मतलब माइनस 144 गुना 144, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, बटे में क्या है 112 है, बटे में क्या है 112, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। देखिए 256 गुना 256, ये a कह रहे हैं हम इसको, और इसको कह रहे हैं b, तो एक बार 256 और 144 को जोड़ देंगे और फिर एक बार घटा देंगे, बटे में हमारे पास 112 है। ठीक, तो हमने क्या काम किया, जोड़ दिया, जोड़ने पर आया 400 और घटाने पर आया 112, 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये बच जाएगा 400। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास, यदि a बराबर 11 है, b बराबर 9 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें पता करना है दोस्तों। देखिए इसको हमने एज इट इज़ लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रखा हमने। इस फॉर्मूले को हमें खोलना है, तो a माइनस बी होता है, ठीक, ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये आएगा। ठीक है, ए बी। अब आप ये ध्यान से देखिए, नीचे जो संख्या बन रही है ऊपर वाली संख्या से मैच है, तो इसलिए हम काट देंगे। बटे में क्या बचेगा, a 1/a माइनस बी बचेगा। a की जगह 11 है, b की जगह 9 है, रख देंगे सीधा उत्तर। a की जगह क्या है 11 है, b की जगह क्या है 9 है, 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों सरलीकरण पर आधारित क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यदि a का तथा b ऐसे धन पूर्णांक है, a तथा b एक ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 19 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है 19 है, तो a का मान हमें पता करना है दोस्तों। देखिए हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है 19, तो हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, LHS साइड, हम इसको प्रूव करेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, हमें ऐसी चीज़ देखनी है कि इसमें मान रखने पर 19 आना चाहिए, तो क्या रख सकते हैं, तो आप 10 और 9 रखेंगे, 10 और 9 19 होते हैं, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आता है, और किसी भी संख्या की गुना करने पर वही चीज़ आती है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, 19 आया, 19 की गुना 1 में की तो 19। इससे पता क्या चला दोस्तों, इससे पता ये चला कि a का मान क्या है 10 है, a का मान क्या है 10 है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप ये रख सकते हैं कि अगर a का मान पता करना है, अगर
ए का मान पता करना है। ए क्या है? ए का मतलब ये है कि ए बड़ी संख्या है, ठीक, और बी क्या है? बी छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या पता करनी हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और छोटी संख्या पता करनी हो तो दोनों को घटाकर 2 का भाग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2 और 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2 ये है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका क्या है? ये भिन्न में है, तो आप ये वाला जो चीज़ है इनको आप अलग जोड़ेंगे और जो भिन्न में है उनको आप अलग जोड़ेंगे। तो हमने क्या काम किया? 1, 11 और 111 इनको हमने अलग जोड़ दिया। कितना आ गया? 1234 आ गया, ठीक, 1234 आ गया ना दोस्तों। फिर 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 को अलग जोड़ दिया हमने। आपको पता है जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो कितना आ गया? 4/2 यानी 2 आ जाएगा, ठीक। इस 2 को आप अब इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1236। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, यदि 4a की पावर 5 है, 4a की पावर क्या है? 4a की पावर क्या है? 5 है, ठीक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं 5 की जगह 4a रख सकता हूँ। जहाँ मुझे 5 दिखेगा मैं क्या कर सकता हूँ? वहाँ पर 4a मान रख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है तो मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पर 4a रख सकता हूँ। लेकिन पावर कितनी लगी हुई है? b लगी हुई है, तो b रख दूँ मैं यहाँ पर, और बराबर क्या है? 6 है। ठीक है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जहाँ पर मुझे 6 दिखेगा ना वहाँ पर मैं ये रखूँगा 4 की पावर ए बी रखूँगा मैं। जहाँ पर मुझे 6 दिखेगा वहाँ पर मैं 4 की पावर ए बी रखूँगा। तो मैं 4 की पावर ए बी रख दूँ, ए बी तो रखा लेकिन पावर क्या है यहाँ पर सी है, रख दिया मैंने, और बराबर क्या है? 7 है। अब जहाँ पर मुझे 7 दिखेगा ना दोस्तों वहाँ पर मैं 4 की पावर ए बी सी रखूँगा, ठीक, रख दूँ, 4 की पावर ए बी सी रख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पावर कितनी है? यहाँ पर डी है, तो डी रख दूँ मैं यहाँ पर, और बराबर क्या है? 8। अब क्या करूँगा मैं? इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और पावर कितनी है? ए बी सी डी, डी पावर है, डी बन गया, ठीक। और बराबर इस 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब आधार दोनों के समान हो गए दोस्तों। अब जब आधार दोनों के समान हो गए तो पावर क्या है? आपस में बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए ये बचा हमारे पास 2 की पावर, मैं आपको दोबारा यहाँ से बताता हूँ। देखिए ये बचा हमारे पास 2 की पावर ए बी, रुक जाओ 1 मिनट, 2 की पावर 2 ए बी सी डी, और बराबर में है 2 की पावर 3, ये है हमारे पास। तो अब क्या काम करेंगे दोस्तों? देखिए 2 की पावर 2 ए बी सी डी, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। और ए बी सी डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? ए बी सी डी का मान आ जाएगा 1.5, यानी 2 जो है इसके बटे में जाएगा दोस्तों, और मान कितना आ जाएगा निकल करके? 1.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पर, मैंने सीक्वेंस में आपको बताने का प्रयास किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। हमें क्रम वाइज इसका मान रखना है। ये हमारे पास ये आ गया था, ये पावर जो है, आधार जो है दोस्तों इनके समान है। आधार जब समान होते हैं तो पावर क्या है? बराबर हो जाती हैं।
तो 2ABCD बराबर क्या है 3, और गुना की चीज़ कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में चली जाती है, और 1.5 इसका आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/5 की पावर क्या है 3 है, और यहाँ पर 3/5 की पावर क्या है -6 है, और यहाँ पर क्या है बराबर में 3/5 की पावर 2x - 1। दोस्तों देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आधार इनके समान है, आधार क्या है समान है, और ये गुना में है। जब आधार समान हो और जो संख्या है वो गुना में हो तो घातें क्या हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या काम करेंगे, 3 - 6, 3 - 6 बराबर क्या आ जाएगा 2x - 1, 2x - 1, 6 में से 3 गए, माइनस के 3 बचेगा, और 2x बराबर ये उधर चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 3 में से 1 गया 2, कितना बचेगा -2, और 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या -1, कितना बचेगा दोस्तों -1 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, -1 बचेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हैं, जुड़ जाती हैं या घटेंगी चिन्ह के अकॉर्डिंग। अब ये आधार समान है हमारे पास, ये पावर क्या है 2x - 1, और ये जुड़ जाएंगी यानी -3 हो जाएगी, 6 में से 3 गया -3, आंसर निकल कर आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और प्लस है 1/99 × 100। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस 1/1 × 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। कैसे, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए 1/1 माइनस 1/2, जब आप इसका एलसीएम लोगे 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2 आ गया ना, 1/2 आएगा। मतलब 1/2 को हम ऐसे तोड़कर लिखेंगे, ये 1/1 गुना 2 है, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। यानी 1/, ये है, जैसे इसको भी दिखाता हूँ मैं, 1/2 × 3 है, तो हम क्या करेंगे 1/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 2/6, कितना आ जाएगा 1/6। आप इसकी गुना करोगे 3 दूनी 6, तो 1/6 आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक दोस्तों, हम इसको तोड़ लेंगे इस क्रम में, 1/1 माइनस करेंगे, फिर 1/2 प्लस 1/2 माइनस, यानी जो दूसरी वाली संख्या है, यानी गुना में जो दूसरी संख्या है उसको माइनस करके लिखेंगे। तो फिर आप देखेंगे इसमें इस प्रकार की सीरीज बन रही है कि दूसरे वाली संख्या तीसरी वाली को काट रही है, दूसरी वाली संख्या तीसरी को काट रही है, दूसरी संख्या तीसरी को काट रही है, तो 99 भी कट जाएगा, इस प्रकार से 99 भी कट जाएगा, और बचेगा क्या 1 माइनस लास्ट वाली संख्या बचेगी, और इसको हम लिख सकते हैं 99/100। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1/2 स्क्वायर, ब्रैकेट में है 1 - 1/3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में है 1 - 1/4 का स्क्वायर, और डैश डैश करके ये दिया हुआ है। आप देखिए a² - b² को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। कैसे पता चला, ये 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो 1 ही आएगा, ठीक, और माइनस ये स्क्वायर में दिया गया था, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और 1 को ऐसे ही लिख देंगे, 1 का स्क्वायर करें, आप दिखाएं या ना दिखाएं ऐसा ही रहेगा, ठीक, 1/ फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यानी इससे हमें पता चला कि हमें क्या करना है, इसमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो हमने क्या काम किया, 1 + 1/2 को जोड़ा, फिर 1 - 1/2 को घटा दिया। ऐसे ही सबको करेंगे दोस्तों, ठीक। जो बाद में है संख्या, ये बाद वाली संख्या,
बाद वाली जो संख्या है दोस्तों 1 + 1/20 ब्रैकेट में है 1 - 1/20। ठीक दोस्तों, प्लस वाले को एक और माइनस वाले को एक और जोड़ेंगे हम। ठीक दोस्तों, देखिए प्लस वाले ये हैं 1 + 1/2 और 1 + 1/3, यानी इसको यहाँ पर लिखा, फिर इसको यहाँ पर लिखा। जो प्लस के आएंगे उनको एक और लिख लिया हमने, और माइनस के जो आ रहे हैं उसको यहाँ पर लिखते गए हम, माइनस वाले यहाँ पर लिखते गए। ठीक, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ दोस्तों, जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर आएगा 3/2 गुना, फिर 3 × 3 और 1 4, 4/3 गुना, फिर यहाँ पर आएगा 5/4। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, पहली वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या को काट रही है। ठीक, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाली अगर हम देखें 20 × 20 और 1 21, 21/20 है। हमें ये पता लगा कि केवल एक नीचे वाली संख्या बचेगी यहाँ पर ये, और ऊपर ये 21 बचेगा यहाँ पर, इतना क्लियर हुआ हमें। ठीक, और दोस्तों देखिए इस वाले केस में क्या है, इसको सोल्व करेंगे 2 × 2 2 और 1 1/2 बचेगा गुना, 3 × 3 3 2/3, फिर गुना 3/4, इस तरीके से बचेगा। तो इसमें क्या है, ये इस तरीके से कटता जाएगा। ठीक, अगले पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों देखिए ये सीरीज बनेगी यहाँ पर, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 21, और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा 20। ठीक है, तो बचेगा क्या दोस्तों, 21/2 बचेगा यहाँ पर। और गुना में क्या है, इधर माइनस वाले केस में क्या है, ये दो जो है नीचे का, दो जो है ऊपर वाले को काट रहा है, ऐसे कटते जा रहे हैं सभी, यानी इधर 19 वाला भी कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 20 बचेगा, यानी 1/20। ये हमें समझना है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। 20 × 20 नहीं, 21 × 21 बटे 20 दूनी 40, काट कर दोस्तों आ जाएगा ये 0.525। मैं एक बार दोबारा फिर आपको बताता हूँ दोस्तों, हमें पता चला कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर में था इसलिए हमें पता चला कि a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, और उसका मान क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। फिर इस प्रकार से प्लस वाली सीरीज को हमने एक और जोड़ा, और माइनस वाली सीरीज को एक और जोड़ा। इसमें पद जो हैं, पहला पद दूसरे पद से कट रहा था। ठीक, जो बचेगा लास्ट वाला पद बच रहा है, और नीचे हर में बच रहा है पहला पद। ठीक, ऐसे ही दूसरी सीरीज में बनेगा, और उनकी गुना कर दें, सीधा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.331 का माइनस पावर है, प्लस यहाँ पर -2 पावर है, डैश डैश करके यहाँ पर -7 पावर है। ठीक, ऐसे ही नीचे दिया हुआ है, और बटे में है 2/3। ठीक, इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो -2 से पावर स्टार्ट हो रही है, ऊपर -1 से पावर स्टार्ट हो रही है, 1 से 7 तक है पावर, और नीचे क्या है -2 से पावर -8 तक है। अगर हम -1 पावर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर -7 बचेगी, क्योंकि माइनस माइनस में पावर क्या है, जुड़ जाती है, जुड़ेगी तभी तो यहाँ पर 8 आया, और यहाँ पर तभी तो 7 आएगा माइनस के। और ऐसा करने पर क्या हुआ दोस्तों, नीचे वाली जो सीरीज बन रही है ऊपर वाली से कट जाएगी, और बचेगा क्या, बचेगा दोस्तों ये इस पावर को, जब इस पावर को ये बचेगा, माइनस की पावर 1 है ना, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस पावर हो जाएगी, और पावर क्या है इसकी 2/3 है। यहाँ पर एक चीज़ लिखनी भूल गए हम, यहाँ पर पूरे की पावर क्या है 2/3 है दोस्तों। ठीक है, पूरे की पावर क्या है 2/3। ठीक, जब ऊपर ले गए तो दशमलव हटाई हमने तो 3 जीरो बढ़ जाएंगी, जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतनी नीचे जीरो बढ़ जाती है। पावर क्या है 2/3। अब क्या है ये जो है वर्ग है या क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है दोस्तों, और ये 10 का क्यूब है ना ये।
और पावर क्या है, फिर बाहर 2/3 है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों। स्क्वायर बच जाएगा तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 100 का 10 का स्क्वायर होता है 100। काट देंगे दोस्तों। देखो काटने का जो तरीका होता है, जब नीचे जीरो होती है तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जितने अंक नीचे होते हैं जीरो के, जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। हमेशा दशमलव जो है इकाई मतलब इकाई अंक से लगाते हैं, यानी इधर से लगाना स्टार्ट करते हैं हम दशमलव। तो यानी क्या आ जाएगा 1.21 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें कि दशमलव लगानी कहाँ से हैं। अगर नीचे जीरो बच गया तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे सामने है 1-1/3 है माइनस के, और 1-1/4 है, 1-1/5 है, और डैश डैश है 1-1/9। तो करना कैसे है, देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जैसे हम 3 3 में से एक गया 2, जैसे 1-1/3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसकी क्रॉस गुना करेंगे, 3 - 1/3 यानी आ जाएगा 2/3। ठीक, इस प्रकार से हमें सोल्व करना है सभी को। तो ये 2/3 आ जाएगा, ये 4 - 4 में से एक गया 3/4, ये आ जाएगा 4/5, और यहाँ n-1/9। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को काटती जा रही है। ठीक, यानी लास्ट वाली भी कट जाएगी और 2/n बचेगा फाइनल में। फाइनल में क्या बचेगा 2/n, ये राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। वीडियो क्या आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ठीक है, धन्यवाद।